विचार मंथन के साथ कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना है, हमें अपने जीवन में वह कुछ परिवर्तन लाना है जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। हमें अपने जीवन में वास्तविकता में वह धर्मों को अंगीकार करना है। 10 धर्मों को मात्र प्रतिदिन हमें अपने जीवन में ढालना है। क्या? प्रतिदिन हमें अपने जीवन में इन 10 धर्मों को ढालना है, ना कि मात्र ये पर्युषण के 10 दिन। ये पर्युषण के 10 दिन तो हमें बताने आए हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में वह दिनचर्या को ढालना है जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके, हमारी आत्मा किस प्रकार परमात्मा तक पहुंच सके और हमारी आत्मा का वह परिवर्तन हम कर सके। ये 10 दिन हमें यही बताने आए हैं। और अगर हमने इन 10 धर्मों को और इन 10 दिनों में अगर हमने संयमित जीवन नहीं जिया तो हम और बाकी दिन तो संयमित जीवन जी ही नहीं सकते। कल हमने वह उत्तम क्षमा रूपी महाधर्म को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए और वह क्रोध रूपी महाकसाय को निकालकर उत्तम क्षमा रूपी महाधर्म को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए ये पर्युषण पर्व की यात्रा में आज द्वितीय दिवस हम सभी के बीच आया है। कहते हैं कि साधनों में साधना नहीं, साधन बढ़ते ही साधना बिगड़ जाती है। क्या कहा? साधनों में साधना नहीं। हम जितना अधिक परिग्रह अपने जीवन में बढ़ाते जाएंगे कि कोरोना ने हमें वास्तविकता में जीना सिखा दिया। क्या? वास्तविकता में हमें कोरोना ने जीना सिखा दिया कि कभी किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो हम जितना अधिक परिग्रह जोड़ते जाएंगे उतना अधिक हम वह साधना से दूर होते चले जाएंगे। तो अगर हमें साधना में जीवन को व्यतीत करना है तो साधनों को सबसे पहले हमें कम करना होगा। साधनों अर्थात परिग्रह। बड़ी बड़ी लग्जरी कारों में हम मंदिर जाते हैं, पानी बरस जाए तो हम मंदिर नहीं जाते। नहीं, आज तो पानी गिर गया। सर्दी और गर्मी में देखो कष्ट हजारों आएंगे, कहीं पैर में छाले होंगे, कहीं पैर छिल जाएंगे। साधु वन में तो कष्ट अपार है, कहो आत्मा तुम्हारी तैयार है। इन कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। किस प्रकार वह साधु अपने जीवन में वह सर्दी हो गर्मी हो कैसी भी कड़ाके की धूप हो लेकिन वह विहार करने निकल पड़ते हैं। आचार्य भगवान का विहार निरंतर चलता रहता है। 4 माह से अधिक किसी भी स्थान पर बहुत ही मुश्किल से उनका रुकना हो पाता है। तो हमें मुनि महाराज से यही, अगर हम कुछ अंश ही इनके अपने जीवन में अंगीकार कर लें तो वास्तविकता में हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। हमें अपने जीवन में वह साधु के चर्या से सीख लेते हुए अपने जीवन को भी वह साधुता के जीवन में वह ढालना है। और ये 10 धर्मों को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए अपनी आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है, क्या आत्मा का वास्तविक स्वभाव है क्षमा धर्म,
मानव धर्म क्षमा अर्थात किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो उसे आसानी से क्षमा कर देना, ना कि बैर भाव बांध लेना। मानव धर्म अर्थात मृदुता, सरलता, विनय, अपने जीवन में अंगीकार करना, ये तो स्वभाव है आत्मा का। और हम इसके विपरीत वह अहंकार को अपने जीवन में ढाले हुए हैं। तो हमें वह अहंकार को अपने जीवन से निकालना है, अहम के भाव को अपने जीवन से निकालना है और वह मृदुता, सरलता, विनय को अपने जीवन में अंगीकार करना है। तभी हमारा यह आज का धर्म, मानव धर्म मनाना सार्थक हो जाएगा। मानव धर्म की परिभाषा देते हुए आचार्य कहते हैं कि मृदुर भावा मार्दवम, क्या मृदुर भावा मार्दवम अर्थात मृदुता, सरलता, विनय का भाव ही मार्दव धर्म है। क्या विनय का वास्तविक भाव ही मार्दव धर्म है। और वह मार्दव धर्म हमारे जीवन में वह मान कसाई का त्याग करने के बाद ही हमारे जीवन में वह विनय का भाव आ सकता है। तब तक हमारे जीवन में वह मान कसाई, अहम का, मेरा, मेरे का भाव होगा। तब तक हमारे जीवन में वह मृदुता, सरलता, विनय का भाव हमारे जीवन में नहीं आ सकता। माटी के पुतले ही तो हैं हम, ये गुमान किस काम का। जब हरकतें छोटी ही तो हैं तो बड़ा नाम किस काम का। देखो इज्जत, रुतबा, रुआब, हैसियत सब ठीक है, पर जब खाली हाथ जाना है तो ये अभिमान किस काम का। क्या कहती है कि सिकंदर जा रहा था, सभी हाली हवाली थे, पड़ी थी पास में दौलत, लेकिन दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने भी हमें सीख दे दी। जब वह अंतिम समय में अपने राज्य दरबार के कुछ सैनिकों को बुलाता है और कहता है कि जब मेरी अर्थी राजमहल से जैसे ही बाहर निकली तो मेरी जनाजे से मेरी दोनों हाथों को बाहर कर देना। क्या सिकंदर की जैसी दौलत हमारे पास है? क्या चक्रवर्ती के समान वैभव हमारे पास है? नहीं। थोड़ी सी दौलत, थोड़ा सा मान, थोड़ा सा श्रम और थोड़ा सा नाम हो जाने पर हमारे मन में वह अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है और हम वह सरलता का भाव भूल जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में वह नम्रता का भाव लाना है, सरलता का भाव लाना है, विनय का भाव अपने जीवन में अंगीकार करना है। तभी हमारा यह आज का धर्म, उत्तम माधव धर्म, हम अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। चामुंडराय जी का वह दृष्टांत याद आता है कि वह चामुंडराय जी के मन में विचार आया कि क्यों ना भगवान बाहुबली की एक विशालकाय प्रतिमा बनवाई जाए। और वह चामुंडराय जी के मन में जैसे ही विचार आता है और वह सैनिकों को आदेश दे देती है कि प्रतिमा का कार्य प्रारंभ किया जाए। और जैसे ही वह प्रतिमा बनकर तैयार हो जाती है और पूरे नगर में घोषणा हो जाती है कि भगवान का अभिषेक होना है। कई श्रावक चामुंडराय जी के दरवाजे पर आते हैं कि हमें प्रथम अभिषेक करना है, बोली इत्यादि के माध्यम से। लेकिन चामुंडराय जी कहते हैं कि यह प्रतिमा मेरी है, यह प्रतिमा तो मेरी है, सर्वप्रथम अभिषेक तो मैं ही करूंगा। और वह
जैसे ही जल ढारते हैं कि नाभि के नीचे वह जल नहीं उतरता। तब सभी चिंतित हो जाते हैं कि नाभि के नीचे जल नहीं आ रहा भगवान जी के। कई राजा महाराजा आते हैं और प्रभु के मस्तक पर कलशों पे कलशे ढालते जा रहे हैं। तभी एक बूढ़ी माँ वह अपने नन्हे से बालक को लेकर पहुंचती है और वह कहती है कि मेरे यह छोटे से बालक को भी अभिषेक करा दो। लेकिन कई राजा महाराजा उसे देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि हमारा इतने राजा महाराजाओं पर जल ढाल दिया लेकिन वह जल नीचे नहीं आ रहा, इसकी यह छोटी सी लुटिया का जल क्या नीचे आएगा। और वह उसे धक्का मारकर पीछे कर देती है। लेकिन वह बूढ़ी माँ उसे तो अपने बालक को अभिषेक कराना है भगवान बाहुबली का। जैसे तैसे वह पुनः प्रयास करती है लेकिन पुनः वह धक्के मारकर उसे पीछे कर देती है। एक बार और प्रयास करती है तब सभी राजा महाराजा चामुंड राय जी कहते हैं कि जाने दो उसे भी। और जैसे ही वह नन्हे से बालक का वह छोटी सी लुटिया का जल जैसे ही प्रभु के मस्तक पर पड़ता है कि वह एक लुटिया की धार दो धाराओं में बदलकर वह पूरे भगवान का अभिषेक कर देती है। तब वह चामुंड राय जी को बहुत पश्चाताप होता है कि किस प्रकार मैं अहम के भाव में डूब गया। यही परिस्थिति यही स्थिति हमारी है कि हम कुछ छोटा मोटा काम करने के बाद शांतिधारा अभिषेक की बोली लेने के बाद अगर हमारा नाम नहीं लिखा जाता तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हमारे मन में ग्लानि के भाव आ जाते हैं, हमारे मन में कलुषता के भाव आ जाते हैं और हम अपने मन को विचलित कर लेते हैं और वह विनय के भाव को भूल जाते हैं। तो हमें तो वह विनय के भाव को अपने जीवन में अंगीकार करना है। तभी सर्वप्रथम पूजा में क्या कहा, सर्वप्रथम पूजा में विनय पाठ को ही क्यों रखा गया? क्योंकि जब तक हमारे मन में वह विनय का भाव नहीं आएगा तब तक हमारी सारी पूजा व्यर्थ है। तब तक हमारे मन में वह विनय नम्रता जिजुता का भाव नहीं आएगा तब तक हमारी वह सारी पूजाएं करना व्यर्थ है। तो हमें वह विनय के भाव को अपने जीवन में लाना है और मान महाकसाय को अपने जीवन से निकालते हुए मृदुता के भाव को अपने जीवन में अंगीकार करना है।